ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, डॉलर के मुकाबले रुपया अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है। $1 की कीमत इस वक्त 77 रुपए 43 पैसे, गिरावट करीब 51 पैसे की है, 51 से 53 पैसे की है दोस्तों, और यह रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर है। मुझे वो शोले का डायलॉग याद आ गया दोस्तों, जब बसंती के पीछे गब्बर पड़ जाता है तो बसंती धन्नो अपनी घोड़ी से कहती है कि चल धन्नो बसंती, ये बसंती की इज्जत का सवाल है। अब ऐसा है ना कि बसंती की इज्जत बचाने के लिए धन्नो थी, वीरू थे, जय ने तो खैर अपनी जान ही दे दी, और फिर गब्बर को भी सबक सिखाया हाथ कटे ठाकुर ने। मगर भैया, हमारे ठाकुर के हाथ को लेकर सवाल जरूर हैं, मगर ये ठाकुर हमें गब्बर से नहीं बचा रहा है, उल्टा हालात बद से बदतर हो रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर आप देख ही रहे हैं। पेट्रोल बद से बदतर हालात हो रहा है। इस वक्त घरेलू गैस के दाम है 999 रुपए 50 पैसे। सरकार ने हम पर उपकार किया है कि 50 पैसे अभी और नहीं बढ़ाया, हालांकि मेरे दर्शक बता रहे हैं कि कई शहरों में 1000 के ऊपर चला गया है। और यह मोदी सरकार क्या खेल खेल रही है, मैं आपको बताता हूं। यह है भाजपा के एक मंत्री BL संतोष। कल ये किसी वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे, और ये देखिए क्या कह रहे हैं। इसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं। कह रहे हैं कि मैं वंदे भारत एक्सप्रेस में बैठकर चाय और बिस्किट खा रहा हूं, और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी हमारी उम्मीदों को इतना कम करना चाहती है कि अगर आपको ट्रेन में चाय और बिस्कुट मिल जाए ना, उसके लिए भी ये चाहते हैं मोदी जी का धन्यवाद करें। ये मैं नहीं कह रहा हूं, BL संतोष कह रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, कुछ दिनों बाद ये लोग ये कहेंगे कि भैया तुम सांस ले रहे हो, इसके लिए आप जो है शुक्रिया अदा करो। आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल क्यों रुपया जो है डॉलर के मुकाबले अपने रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर है। कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहता हूं मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। 2014 से पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त ये कह रहे थे, अब यह तय कर पाना मुश्किल हो पा रहा है कि कौन तेजी से गिर रहा है, कांग्रेस सरकार या डॉलर के मुकाबले रुपया। सुनिए मोदी जी ने क्या कहा था। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा, इसकी कंपटीशन चल रही है। आज मैं मोदी जी से फिर सवाल पूछता हूं। मोदी जी, आपका पुराना बयान है, क्या आज भी आप ये बात कहेंगे कि आज ये कह पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि कौन तेजी से गिर रहा है, सरकार या डॉलर के मुकाबले रुपया? बात यहां नहीं रुकती, इनका एक और बयान मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि जो डॉलर की कीमत लगातार बढ़ रही है, इसका हमारे व्यापारियों पर क्या बुरा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री, जो बयान आपने 2012-13 में दिया था कि रुपए की घटती कीमत का क्या असर हमारे व्यापारियों पर पड़ेगा, क्या आज भी आप इसी बात को मानते हैं? सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों दुख की बात यह है कि 2014 से पहले इनका पूरा एक प्रचार तंत्र था जो हमें यह विश्वास दिलाने में लगा हुआ था कि जैसे ही मोदी जी सत्ता में आएंगे, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो है वो
बेहतरीन हो जाएगी। मसलन आपके सामने पहले रामदेव क्या कहते थे, जब डॉलर के मुकाबले रुपए जो है वो उसकी कीमत बिगड़ती थी, मात्र रुपया नहीं गिरा है, हिंदुस्तान की साख गिरी है। मैं रामदेव से पूछना चाहता हूं, क्या आज भी आप मानते हैं कि रुपए की साख गिरी है? बताइए। आपके स्क्रीन पर सुब्रमण्यम स्वामी, हालांकि आजकल इनकी पट नहीं रही है बहुत ज्यादा बीजेपी के साथ, इस बयान में उन्होंने हमें यह वादा किया था कि 2017 तक $1 की कीमत ₹1 हो जाएगी। क्या आज आपको सोशल मीडिया पर सुब्रमण्यम स्वामी से नहीं पूछना चाहिए था कि आपने जो हमें वादा किया था उसका क्या हुआ? फिर श्री श्री रविशंकर, ये वो दौर था दोस्तों जब श्री श्री रविशंकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में चुनावी कैंपेनिंग करते थे। इन्होंने कहा था, मुझे ये बताकर बहुत खुशी हो रही है कि जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आएंगे $1 की कीमत ₹40 हो जाएगी। आज ये पूरी तरह से खामोश हैं। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं, किसका स्तर गिर रहा है? और मैं जानता हूं आपके जहन में वो सवाल होगा कि दरअसल ये हो क्यों रहा है। तो इसके कई कारण हैं, 2-3 कारण जो मैं गिना सकता हूं, सरल भाषा में समझिए। सबसे पहली वजह, ट्रेड डेफिसिट। होता क्या है दोस्तों कि एक देश का एक्सपोर्ट होता है कि इंपोर्ट होता है, यानी कि आयात और निर्यात। ठीक है, जब इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, यानी कि दूसरे देशों से सामान तो बहुत बड़ी मात्रा में आ रहा है, मगर आप अपने सामान को दूसरे देशों में कम मात्रा में भेजते हैं, तो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जब बहुत बड़ा फर्क होता है, ट्रेड डेफिसिट हो जाता है, और तब आपकी करेंसी जो है लगातार कमजोर होती है। मुद्दा नंबर 2, इस वक्त क्या हो रहा है दोस्तों, जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो लोग भारत से अपना पैसा निकालकर या भारत में जो उनके स्टॉक्स बॉन्ड्स हैं उसे बेचकर उस पैसे को अमेरिका में लगा रहे हैं, क्योंकि वहां पर बेहतर इंटरेस्ट रेट्स मिल रहे हैं। इस वजह से भी रुपए की कीमत गिर रही है। और तीसरा और बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरनेशनल। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस वक्त यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, कई जगह पर घट रही है, तो ये जो तमाम चीजें हैं उसका असर पड़ रहा है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम बार बार विदेश की तरफ उंगली उठाकर या अपने पड़ोस में जो बाकी करेंसीज का क्या हाल है उसका हवाला देकर खुश नहीं हो सकते। मैं आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ खींचना चाहूंगा। यह ना भूलें कि मुद्दा सिर्फ रुपया का नहीं है। आपकी स्क्रीन पर क्या आप जानते हैं 2008 के बाद, यानी कि पिछले 12 सालों में आटा इस वक्त सबसे ज्यादा महंगा है। आटे की कीमत क्या है साहब आपके स्क्रीन पर? डिमांड अप, आउटपुट डाउन, आटा प्राइसेस एट रिकॉर्ड हाई। इस खबर के मुताबिक इस वक्त आटे की कीमत है ₹32.38 प्रति किलोग्राम, और यह कीमत है अप्रैल की। और इंडियन एक्सप्रेस की खबर बता रही है कि जनवरी 2010 से अब तक के सबसे बुरे हालात हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आटा तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, नींबू की बात करें वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ रहा है, इसके अलावा पेट्रोल और डीजल इस वक्त खामोश हैं, मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस वक्त तेल कंपनियों को नुकसान करीब 18,000 से 19,000 करोड़ रुपए है। वो भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। कुछ दिनों बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ेंगे। घरेलू गैस की कीमत ₹999.50 करीब 1,000 रुपए के पास आ गई है। सीएनजी की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये तमाम फैक्ट्स हैं, और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। और हमारे सामने मिसाल श्रीलंका की है। वहां हालात इस कदर बद से बदतर हो गए दोस्तों कि वहां आपातकाल लागू करना पड़ा, क्योंकि वहां की सरकार भी अनाप शनाप मुद्दों में लोगों का ध्यान भटकाती थी, जहरीली राजनीति को आगे बढ़ाती थी, और नतीजा आपके सामने है। मुद्दा यह नहीं है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो है गिर रही है। मुद्दा यह है कि इसे संबोधित करने के लिए मोदी सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। मोदी सरकार आप पर एहसान जतला रही है कि आज की तारीख में आपको ट्रेन में चाय मिल जाए, जैसे कि महाशय कह रहे हैं ट्रेन में चाय मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। इस तरह से इन्होंने हमारी उम्मीदों को कम किया है। आज बोलिए ना, क्या कोई भाजपा का नेता कहता है कि अच्छे दिन आ गए? कोई नहीं कहता है।
ये वादा था भाई। 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले आपका वादा था अच्छे दिन आने वाले हैं। अब कोई बात ही नहीं करता है। नितिन गडकरी ने तो यह तक कह दिया था कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, ये मनमोहन सिंह का नारा था। तो भाई आपको क्यों हम सत्ता में लेकर आए? आपको जनता ने क्यों वोट दिया कि आज की तारीख में, आज आप सत्ता में हैं, कि आप अपने नारों से ही मुंह छुपा रहे हैं? गलत या सही? अफसोस की बात यह है कि 2014 से पहले जब ये मुद्दे होते थे तो ये हमारी लीड नंबर 1 होती थी, यानी कि सबसे पहली हेडलाइन होती थी। आज इसकी कोई चर्चा ही नहीं करता। आप मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी यात्राओं पर जाते हैं तो देश की हालत किसी से छिपी नहीं हुई है। पत्रकार उनसे उस मुद्दे पर सवाल ही नहीं करता। और फिर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? ओ माय गॉड। जी हां मोदी जी, ओ माय गॉड का आपका ये नारा जो अभी अभी हमने सुनाया, ये आज की तारीख में इस देश की फितरत हो गई है। हम सब भगवान भरोसे हैं क्योंकि ये देश ऑटो पायलट पर चल रहा है। मीडिया जरूरी मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहा और मेरे जैसे पत्रकार जब ये मुद्दे उठाते हैं तो कई लोग जान से मारने की धमकी देते हैं, कई लोग अपशब्द कहते हैं। मैं आपको क्या बतलाऊं दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं वही मुद्दे उठाता हूं जिसका सीधा नाता आप लोगों के साथ है। मगर इस तरह से मुद्दों को उठाना भी कुछ लोगों के मुताबिक देशद्रोह है। इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया जा चुका है। मगर साहब, हम तो मुद्दे उठाएंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि अगर ये मुद्दे नहीं उठाए जाएंगे तो लोकतंत्र के मायने ही नहीं रह जाएंगे। वैसे अभी भी लोकतंत्र के कोई खास मायने हैं नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।